आधा सच। दोस्तों, हमें बचपन से ही यह बताया जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और यह अच्छा भी है। सच बोलेंगे तभी हम समस्याओं से दूर रह पाएंगे और हमें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी सच किस तरह से बोला जाता है या जो सच बोला जा रहा है वह पूरी तरह सच है भी या नहीं, वह भी मायने रखता है। चलो हमेशा की तरह इस बात को एक बढ़िया सी कहानी से समझते हैं। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम करण और दूसरे का नाम अमित था। दोनों 5 सालों से उस मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफ़ी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। करण एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अमित की थी। दिन खत्म होने पर अमित ने डायरी में लिखा, आज करण नशे में धुत होकर काम पर आया। करण ने उस डायरी को पढ़ लिया और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही डायरी से आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि करण 5 सालों में पहली बार शराब पीकर आया। अमित उसकी कोई भी बात ना सुनने को तैयार था। वो बोला, मैंने जो लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव करने वाला नहीं। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने करण को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट लिखने की बारी करण की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद करण ने डायरी में लिखा, अमित आज शराब पीकर नहीं आया था। अमित को उस वक्त करण के पास ही खड़ा था। वो करण से बोला, अरे भाई, तुम ये क्या लिख रहे हो? करण बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए थे? अमित बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोजाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अमित शराब पीकर नहीं आया। करण बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का, आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और करण ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा अमित ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वह हमें सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्यों में पहले या बाद में कुछ कुछ एडिशनल शब्दों से इसका स्टैंड सही करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझकर, और जो भी बोल रहे हो उससे यह स्टैंड निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या संदेश कैरी होने वाला है वह ज़रूर समझ लेना। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।